जय हिंद साथियों। आप अपने बेडरूम में बिल्कुल प्राइवेट बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको 100% पता है कि कमरे में रखा स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट टीवी या कोई दूसरा कनेक्टेड डिवाइस उस समय क्या कर रहा है? क्या आपका स्मार्ट टीवी माइक्रोफोन सुन सकता है? क्या वॉइस असिस्टेंट आपकी आवाज़ प्रोसेस कर सकता है? और सबसे डरावना सवाल, अगर आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन रिकॉर्ड या प्रोसेस हुई तो आपका डाटा आखिर जाता कहाँ है? आज हम डर फैलाने नहीं आए हैं। आज हम समझेंगे स्मार्ट होम प्राइवेसी का असली सच, इंडियन प्राइवेसी लॉ और 5 प्रैक्टिकल चेक्स जिनसे आप अपने घर को ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉक विद ट्रूथ, जहां हम टेक्नोलॉजी, लॉ और सिटीजन राइट्स को आसान हिंदी में समझते हैं, ताकि डिजिटल दुनिया में आपका अधिकार और प्राइवेसी दोनों सुरक्षित रहें। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप अपने बेडरूम में परिवार के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। पास में स्मार्ट टीवी है, टेबल पर स्मार्ट स्पीकर है, फ़ोन चार्जिंग पर है और शायद स्मार्ट कैमरा भी कमरे के कई हिस्से में लगा हुआ है। आपको लगता है मैं अपने घर में हूँ, यहाँ तो प्राइवेसी होगी, लेकिन स्मार्ट डिवाइस के एक अलग रियलिटी लेयर है। इन डिवाइसेस में माइक्रोफोन हो सकता है, कुछ में कैमरा हो सकता है और कई डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे हर समय आपकी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है, आपको कैसे पता चलेगा कि डिवाइस कब सुन रहा है, क्या प्रोसेस कर रहा है और डाटा कहाँ जा रहा है? यही है स्मार्ट होम प्राइवेसी का असली सवाल। भारत में डिजिटल प्राइवेसी के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस कानून का उद्देश्य डिजिटल पर्सनल डाटा को इस तरह प्रोसेस करने के लिए फ्रेमवर्क देना है जो व्यक्ति के पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के अधिकार को रिकॉग्नाइज करता है। सेक्शन 4 क्या कहता है? सरल भाषा में, किसी व्यक्ति के पर्सनल डाटा को प्रोसेस करने के लिए एक्ट के फ्रेमवर्क के अनुसार लॉफुल पर्पस होना चाहिए, जिसमें कंस्ट्रेंट या कुछ स्पेसिफाइड लेजिटिमेट यूजेस शामिल हो सकते हैं। सेक्शन 6 कंस्ट्रेंट्स को फ्री, स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड, अनकंडीशनल होना चाहिए और क्लियर एफर्मेटिव एक्शन से दिया जाना चाहिए। यानी सिर्फ आपने ऐप इंस्टॉल किया था, इतना कहना हर सिचुएशन का पूरा लीगल आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। डीपीडीपी एक्ट का सेक्शन 3 सब क्लॉज सी कहता है कि एक्ट किसी इंडिविजुअल द्वारा पर्सनल या डोमेस्टिक पर्पस के लिए किए गए पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग पर लागू नहीं होता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि मेरे घर में कोई डिवाइस है, इसलिए डीपीडीपी एक्ट हर रिकॉर्डिंग पर ऑटोमेटिकली लागू होगा। नहीं, हमें याद देखना होगा कि डाटा कौन प्रोसेस कर रहा है, डिवाइस किस कंपनी सर्विस से कनेक्टेड है, प्रोसेसिंग किस पर्पस के लिए है, डाटा कहाँ जा रहा है, कौन सी प्राइवेसी टर्म्स लागू है और कौन सा कानून उस सिचुएशन पर लागू होता है। स्मार्ट होम में असली खतरा कहाँ है? आप 4 कॉमन डिवाइसेस को समझिए। पहला, स्मार्ट टीवी। कई स्मार्ट टीवीज़ में माइक्रोफोन या वॉइस कंट्रोल फीचर्स हो सकते हैं। अगर आपने वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट किया है तो आपकी वॉइस कमांड सर्विस प्रोवाइडर तक प्रोसेस होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि टीवी हर समय बेडरूम की हर बात सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा है। इसलिए चेक करें सेटिंग, प्राइवेसी, वॉइस, माइक्रोफोन, एडवर्टाइजिंग और डायग्नोस्टिक्स और देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन इनेबल्ड हैं। दूसरा, स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर का पूरा पर्पज ही वॉइस इंटरेक्शन है। आप कहते हैं और डिवाइस रिस्पॉन्स देता है, लेकिन सवाल यह है, वेक वर्ड से पहले डिवाइस क्या लोकली प्रोसेस करता है और कमांड के बाद ऑडियो कहाँ प्रोसेस होती है?
इन सवालों का जवाब हर मैन्युफैक्चरर और मॉडल में अलग हो सकता है, इसलिए प्राइवेसी पॉलिसी और डिवाइस सेटिंग पढ़ना ज़रूरी है। तीसरा, स्मार्टफोन। कई लोग स्मार्ट होम प्राइवेसी की चिंता करते हैं, लेकिन उसी समय स्मार्टफोन को भूल जाते हैं। आपका फ़ोन माइक्रोफोन एक्सेस, कैमरा एक्सेस, लोकेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टेड होम डिवाइसेस जैसी परमिशंस मैनेज करता है। इसलिए बेडरूम प्राइवेसी सिर्फ स्मार्ट टीवी का सवाल नहीं है, आपका स्मार्टफोन भी स्मार्ट होम इकोसिस्टम का हिस्सा हो सकता है। चौथा, स्मार्ट कैमरा। यह सबसे सेंसिटिव डिवाइस है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑडियो नहीं, वीडियो प्लस ऑडियो प्लस लोकेशन, टाइम इंफॉर्मेशन जैसी चीज़ें भी पोटेंशियली इन्वॉल्व हो सकती है। इसलिए बेडरूम या प्राइवेट एरियाज़ में कैमरा लगाने से पहले बेहद सावधानी ज़रूरी है। इसे एक कहानी से समझिए। मान लीजिए राहुल ने अपने घर को स्मार्ट बना लिया। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट कैमरा, सब कुछ एक ही ऐप से कनेक्टेड। राहुल को टेक्नोलॉजी पसंद थी, लेकिन उसने एक गलती की। उसने सभी डिवाइस को सेटअप करते समय हर परमिशन पर अलाउ दबा दिया। प्राइवेसी पॉलिसी स्किप, माइक्रोफोन परमिशन अलाउ, क्लाउड रिकॉर्डिंग एनेबल, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन अलाउ। कुछ महीनों बाद राहुल को पता चला कि कई डिवाइसेस में ऐसी प्राइवेसी सेटिंग थी जिन्हें उसने कभी रिव्यू ही नहीं किया था। आप सोचिए, क्या राहुल के डिवाइस नेसेसरीली उसे स्पाइक कर रहे थे? ज़रूरी नहीं, लेकिन क्या राहुल को पता था कि उसकी सेटिंग क्या थी? नहीं, और यही असली समस्या है। सबसे बड़ा खतरा आई एग्री बिना पढ़े दबाना। आज हम लगभग हर जगह एक्सेप्ट, अलाउ, आई एग्री दबा देते हैं, लेकिन स्मार्ट डिवाइसेस के मामले में हमें कम से कम यह देखना चाहिए माइक्रोफोन किस पर्पस के लिए है, ऑडियो प्रोसेसिंग कहाँ होती है, डाटा कितने समय तक रखा जाता है, क्या डाटा थर्ड पार्टीज के साथ शेयर हो सकता है, क्या वॉइस रिकॉर्डिंग डिलीट की जा सकती है। 5. स्मार्ट प्राइवेसी चेक्स। चेक फर्स्ट, माइक्रोफोन इंडिकेटर। जब संभव हो डिवाइस पर माइक्रोफोन स्टेटस इंडिकेटर देखें। अगर कोई डिवाइस माइक्रोफोन इनेबल्ड है तो यह समझना ज़रूरी है कि उसका एक्टिवेशन कैसे काम करता है। चेक पॉइंट 2, प्राइवेसी डैशबोर्ड। अपने फ़ोन और स्मार्ट डिवाइस ऐप में प्राइवेसी डैशबोर्ड खोलें। देखें किस ऐप को माइक्रोफोन परमिशन मिली है और किस ऐप को कैमरा एक्सेस मिला है। चेक 3, वॉइस हिस्ट्री। अगर आपका वॉइस असिस्टेंट वॉइस हिस्टोरी रिस्टोर करता है तो देखें क्या हिस्टोरी रिव्यू या डिलीट करने का ऑप्शन है। चेक 4, बेडरूम में स्मार्ट कैमरा सोच समझ कर लगाएं। यह सबसे महत्वपूर्ण रूल है। प्राइवेट बेडरूम में अननेसेसरी कैमरा अवॉइड करना ही सबसे सुरक्षित अप्रोच है। अगर सिक्योरिटी के लिए कैमरा ज़रूरी है तो उसके प्लेसमेंट और रिकॉर्डिंग सेटिंग को केयरफुली कॉन्फ़िगर करें। चेक 5, पुराने डिवाइस रिमूव करें। घर बदल गया, डिवाइस बेच दिया, स्मार्ट स्पीकर किसी और को दे दिया तो सिर्फ वाईफाई डिस्कनेक्ट करना पर्याप्त नहीं हो सकता। डिवाइस को अकाउंट से अनलिंक करें और फैक्ट्री रीसेट करें। अब साथियों कुछ मिथक की बात करते हैं। पहला मिथक, स्मार्ट स्पीकर हर समय मेरी पूरी बातचीत रिकॉर्ड करता है। रियलिटी में यह यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। डिवाइस आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चर सेटिंग अलग अलग हो सकती है। कुछ डिवाइसेस वेक वर्ड डिटेक्शन जैसी लोकल प्रोसेसिंग करते हैं और कुछ प्रोसेसिंग क्लाउड सर्विसेज पर हो सकती है। इसलिए मॉडल स्पेसिफिक प्राइवेसी डॉक्यूमेंटेशन देखें। दूसरा मिथक, माइक्रोफोन वाला हर डिवाइस मुझे स्पाई कर रहा है। रियलिटी में माइक्रोफोन होना और सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग करना एक ही बात नहीं है, लेकिन माइक्रोफोन परमिशन को ब्लाइंडली इनेबल रखना भी स्मार्ट प्राइवेसी प्रैक्टिस नहीं है। तीसरा मिथक, डीपीडीपी एक्ट लागू है, इसलिए मेरी हर प्राइवेट कन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड है।
रियलिटी में डीपीडीपी एक्ट का स्कोप और एक्सेप्शन देखना जरूरी है। सेक्शन 3 में पर्सनल डोमेस्टिक प्रोसेसिंग के लिए स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, इसलिए हर स्मार्ट होम सिनेरियो को एक ही लीगल रूल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चौथा मिथक, प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है इसलिए कंपनी कुछ भी कर सकती है। रियलिटी में प्राइवेसी पॉलिसी महत्वपूर्ण है, लेकिन एप्लीकेबल लॉ और कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण है। डीपीडीपी एक्ट कॉन्स्टेंट को स्पेसिफिक इन्फॉर्म्ड बनाने की बात करता है। अब आपकी बारी। क्या आपके घर में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर या स्मार्ट कैमरा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपने कभी उसकी माइक्रोफोन और प्राइवेसी सेटिंग चेक की है? कमेंट में लिखिए चेक्ड या नेवर चेक्ड। देखते हैं कितने लोग अपने स्मार्ट होम की प्राइवेसी सेटिंग वास्तव में चेक करते हैं। हम अपने घर को दुनिया की सबसे प्राइवेट जगह मानते हैं। हम वहाँ अपने परिवार से बात करते हैं, पर्सनल डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल बातें करते हैं, कभी कभी ऐसे बातें भी करते हैं जो हम किसी और से शेयर नहीं करना चाहते। इसलिए टेक्नोलॉजी जितनी स्मार्ट होती जा रही है, हमें उतना ही प्राइवेसी होना पड़ेगा। स्मार्ट होने का मतलब यह नहीं कि प्राइवेसी ख़त्म, बल्कि इसका मतलब होना चाहिए कन्वीनियंस प्लस कंट्रोल प्लस प्राइवेसी। अब मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपके स्मार्ट डिवाइस से जुड़ा ऑडियो या पर्सनल डाटा किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोसेस हो रहा है। अब सवाल है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, लेकिन सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करना होगा। प्राइवेसी पॉलिसी सेव करें, डिवाइस सेटिंग्स के स्क्रीनशॉट्स रखें, रिलेवेंट अकाउंट डाटा रिकॉर्ड्स रखें, कंपनी के लिए ऑफिशियल प्राइवेसी ग्रीवांस चैनल का इस्तेमाल करें। अगर कोई स्पेसिफिक लीगल वायलेशन या डाटा प्रोटेक्शन इशू सामने आता है तो एप्लीकेबल लीगल रेमेडी के बारे में प्रोफेशनल एडवाइस लें। डीपीडीपी फ्रेमवर्क में ग्रीवांस रिएड्रेसल और डाटा रिलेटेड राइट्स के प्रोविजंस भी मौजूद है। एक्ट में एक्सेस, करेक्शन और ग्रीवांस रिएड्रेसल जैसे प्रोविजन लिस्टेड हैं। भारत में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल 2025 भी नोटिफाइड है और डीपीडीपी एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस के लिए फेस्ट कमेंसमेंट टाइमलाइन भी दी गई है। इंडिया कोड पर कमेंसमेंट डेट्स अलग अलग प्रोविजंस के लिए दिखाई गई है। इसलिए इस विषय में एक बात हमेशा याद रखें, आज की प्राइवेसी सेटिंग और आज की लीगल पोजीशन को लेटेस्ट ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करना जरूरी है। तो क्या आपके स्मार्ट होम अप्लायंसेस सीक्रेटली आपकी बेडरूम कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसका जवाब है, हर डिवाइस के बारे में ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन अगर आपके घर में माइक्रोफोन, कैमरा और इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस हैं और आपने उनकी प्राइवेसी सेटिंग कभी चेक ही नहीं की, तो आप अपने घर की डिजिटल प्राइवेसी को समझे बिना टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा रिस्क है। स्मार्ट होम तभी सच में स्मार्ट है जब उसकी सुविधा के साथ आपकी प्राइवेसी भी आपके कंट्रोल में हो। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनके घर में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर या स्मार्ट कैमरा है। कमेंट में बताइए आपके घर में सबसे ज़्यादा स्मार्ट डिवाइस कौन सा है। और टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, इंडियन लॉ और सिटीजन अवेयरनेस को आसान हिंदी में समझने के लिए वॉक विद ट्रुथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, टेक्नोलॉजी को स्मार्ट बनाइए, अपनी प्राइवेसी को कमज़ोर नहीं।